सीबीआई डायरेक्टर को बहाल करने के सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी सरकार की नीतियों व निर्णयों पर करारा तमाचा है। अब साफ है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी दोनों हैं संविधान विरोधी। मोदी जी ने राफेल घोटाले की संभावित जांच से घबराकर रातों रात के 12 बजे सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को एक षड्यंत्र के तहत पदमुक्त कर दिया था। वो सारा षड्यंत्र और मोदी सरकार के मंसूबे आज सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिए हैं। मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सीबीआई के तोते की गर्दन मरोड़ उसे रातों रात खत्म करने की साजिश की ताकि वो भ्रष्टाचार की जांच ना कर सकें। सीवीसी की विश्वसनीयता को मोदी जी ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। यही नहीं, 4 आर्थिक सलाहकारों और 2 आरबीआई के गवर्नरों को मोदी जी की तानाशाही नीतियों के चलते अपने पद से जाना पड़ा। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को आगे आकर जज लोया की मृत्यु के बारे में सार्वजनिक तौर से गुहार लगानी पड़ी। सीवीसी हो, सीबीआई हो, आरबीआई हो, सीआईसी हो, हर संस्था को मोदी जी ने अपने पांव के तले रौंद दिया है। पर यह जान ले मोदी जी कि मोदी जी का डंडा तंत्र देश के कानून तंत्र से बड़ा नहीं हो सकता। यह आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने साबित कर दिया है। सरकारें आई और सरकारें गई, परंतु हमारी संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता सदैव बरकरार रही। और आज का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मोदी सरकार के लिए सबक भी है और एक सीख भी। मोदी जी अपने नापाक इरादे ध्वस्त हो जाने के बाद अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस सटीक निर्णय के बाद आप पूरे देश से सार्वजनिक तौर से माफी मांगे। और अगर आप में कानून और संविधान को लेकर थोड़ा सा भी सम्मान है, थोड़ी सी भी नैतिकता अगर प्रधानमंत्री में बची है, तो वो सीबीआई डायरेक्टर के उस 3 महीने के टेन्योर को जिसका नुकसान हुआ है उसे वापस लौटाएं। नहीं तो ये साबित हो जाएगा कि चौकीदार ही चोर है और वो राफेल के घोटाले की जांच पर पर्दा डालने के लिए ये सारा सीबीआई डायरेक्टर को हटाने का षड्यंत्र उन्होंने किया। एनी क्वेश्चंस यू वेलकम टू आस्क। सर, जेपीसी नहीं हो रही है, सीबीआई डायरेक्टर प्रोब नहीं कर सकते हैं रफाल को, तो आप ऑपोजिशन का क्या, आप लोगों का क्या स्ट्रैटेजी है रफाल को? राफेल की तफ्तीश भी होगी, राफेल घोटाले के पर्दे भी खुलेंगे और राफेल घोटाले के रहस्य की परतें आपने जैसा देखा हर रोज एक नई परत खुल जाती है। और जितनी झूठ मोदी जी और उनकी सरकार, जितनी झूठ निर्मला जी और उनकी सरकार हर रोज राफेल के घोटाले को छुपाने पर बोलती है, उतना ही वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ राफेल घोटाले पर बोली जा रही हैं। इस मामले का पटाक्षेप भी बहुत जल्द हो जाएगा। सरकारें भी बदलेंगी। 2019 में राफेल घोटाले की जांच भी होगी, दोषी जेल भी जाएंगे। और इसीलिए वो उस घबराहट में बार बार संस्थाओं का हनन कर रहे हैं, संस्थाओं का गला घोट रहे हैं, संस्थाओं का गला मरोड़ रहे हैं, ताकि किसी तरह से भ्रष्टाचार की आंच जो उनके दरवाजे तक पहुंच गई है वो दरवाजे से अब और अंदर ना आ जाए। परंतु वो कहते हैं कि चोरी और सीना जोरी इसे ही कहते हैं, पर वो ना चोरी बचेगी और ना सीना जोरी, जैसा आज के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से स्पष्ट है।
धन्यवाद। Sir, one